तो सुनो, आप देखिए, आप लोगों पर पढ़ाया था आपको, मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने इससे पहले 3 अभिक्रिया पढ़ लिया। पहला आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, एक लाइन पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ा ना सर? चल भैया, पहले आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, दूसरी बार हमने पढ़ा, दूसरी बार में कौन पढ़ा? वियोजन। क्या? वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, तीसरा आपने पढ़ लिया एकल। चलिए, इसलिए आपने अभी 3 अभिक्रिया तक पढ़ लिया। अच्छा, कोई बता सकता है संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। क्या? अच्छा, कौन बताएगा वियोजन का दूसरा नाम? अच्छा, अपघटन। क्या? अपघटन। एक और तो है ही नहीं। अच्छा, एक बात और बता दूं, संयोजन में आदमी का सहयोग होता है, हाँ, अब वियोजन में विघटन होता है। क्या? विघटन का मतलब होता है टूटना। जब कोई देखिए, अगर संयोजन में मतलब हम बताए कि यह विवाह की तरह होता है। क्या? विवाह 2 आदमी के सहयोग से होला, वो वियोजन अभिक्रिया। और वही अगर ब्रेकअप की बात करिएगा तो वो विघटन। का में 2 आदमी टूट के अलग अलग हो जाला, का ब्रेकअप। का ब्रेकअप। तो देखिए, और कोई पूछे कि ब्रेकअप किस प्रकार का विक्रिया है? विघटन। अब विवाह किस प्रकार का विक्रिया है? संयोजन। में 2 आदमी मिलेला, में 2 आदमी बिखरेला। समझ में आए बात को? एक लाइन में याद रखिएगा, वियोजन याद करने का ट्रिक भी बहुत अच्छा है। देखिए, बी से ब्रेकअप, बी से वियोजन। समझा? आगे के विवाह कंपनी के देहात में शादी को नहीं, क्या करी सर? स से संयोजन, स से संयोजन, स से शादी। शादी हमारा संयोजन विक्रिया, अब वियोजन हमारा ब्रेकअप विक्रिया। काम खत्म। एगो में टूटेला, एक आदमी बिखरेगा। काम एक कहीं से टूटेगा तो कहीं जुटेगा। चल भैया, एकल विस्थापन का हम बताए थे, में क्या होला? एकल विस्थापन का होता? घींचा घींची। हाँ, एक जन, हाँ, जैसे हम माने, आइए मान लो यहाँ पर बैठल बड़ी सकीना, और नहीं फपलिया के सकीना के पटक देने, स्थान पर हम बैठ गए एकल। जैसे ऐसा होता है स्कूली में, कोनो कापी माने कापी किताब रख के बेंच पर चल गई, जगह नहीं के, अब अकेले लड़की सब बड़ी खतरनाक होती है, अपना सखी का ऊपर कभी आइए सके। अब कौन जाई देगा दिया जगह बाड़ी अकेले छकले बड़ी जगह दूगो, तो बोलिए लिया कभी उठा के देती है, बैठ जाती है। अरे सारी लेकिन हां, 4-5 हो सकता है। जबकि सर जी कहने कि जे आई पहले वही बैठी, एक आदमी प्लीज, एक आदमी एक जगह छकी 10-12 की जगह। हां, तो देख ले यार के, अगर तहार जगह हम तारा के हटा के तारा जगह पर हम बैठ गनी, वो का हो? अच्छा, ऐसा कब होता है? जब आदमी बरियार हो, कमजोर आदमी बरियार को हटाएगा सर? अब बताइए, वहीं पर टकला कर कोई कह देगा ये काना जी को हटा दीजिए, कोई छोटा का 2 फीट बारे गिरी है, कहिए बाप रे बाप, टेम्पू ट्रक से टकरा गया ट्रक, ऐसा हो जाएगा। है कि नहीं सर? सड़क के बारी गिरी है। चलो भाई, अब एकल विस्थापन हो गया, बस इनमें जगह छीना छीनी होला, तार जगह हो तारा हटा के खुदा हम बढ़ जाए, एकल विस्थापन प्रक्रिया हो गई। अब हम पढ़ना 14 नंबर दी विस्थापन। विस्थापन। अच्छा, कितना लड़की वही बस कर सॉरी दू का विस्थापन एकल तो समझ में आवेला कि एक होला, और विस्थापन का, अरे विस्थापन का मतलब होला हटाना, यानी एकल विस्थापन मींस हो गया एक आदमी के हटा के ओकरा जगह पर बढ़ जाए, तो ओकरा के एक। अच्छा, ये बात जब एकल में एक आदमी होता था तो है त दी लिखल बा, आई विस्थापन लिखल बा। हां, ए में 2 आदमी कटई बा, 2 आदमी बैठी, 2 जना के हटा के आई में होला, आई बताइए के आई में कहला अदला बदला। का हो? अदला बदला, एकरा के अदला बदला कहते हैं। अच्छा, इसी को लड़की सब अपने भाषा में अर्जान प्रदान कहती है। आप मुझे अर्जान कीजिए, मैं आपको प्रदान करूंगा। तू कहता आप मुझे आदि दो, मैं तुमको पादी दूंगा। अरे अगला कहेगा बार डबल जाएगा। तो एकरे के अर्दान और प्रदान मतलब एमी के हम बताइए कैसे हुए, तो हम बताइए जैसे आप लोग आज के जमाने में लोग अदला बदला मेहरारू से नहीं कर लेता है, और कोई 2 व्यक्ति अपने मेहरारू को अदला बदला कर ले, समझा तू कौन सा? जैसे हम बताए थे, एग्जाम्पल देके बताए थे कि देखिए हम बताए थे विराट के मेहरारू कौन है सर? अनुष्का। बात मार कर बता। अच्छा, अभी अर्दान प्रदान होके दो तब ना। प्लस धोनी के मेहरारू कौन है सर? हाँ, साक्षी है ना जी, है कि नहीं? आप बताइए, आप लोग विराट के मेहरारू अनुष्का हो गई, धोनी के मेहरारू साक्षी हो गई। अभी कहा जाके सुना है धोनी का अपना मेहरारू सब बता जस बात तारा रात नकवाई हो गई बनी हम, और विराट भी कह गया हम नकवाई हो गई बनी उसका से।
तुम जना मैं को समझाता ये काम करो, तू हमारा मेहरारू के ले जा, हम तारा मेहरारू के ले जाने, अदला बदला फिर काम हो जाए तो फिर ले लिया। यानी मेहरारू अदला बदला हो गए। अनुष्का चलिए धोनी का लगे साक्षी जी विराट को, यानी अनुष्का को भेज दो और साक्षी के लिया लो, और साक्षी के भेज दो अनुष्का को। अरे मेहरारू का एक्सचेंज, जब मेहरारू एक्सचेंज बोला ना तो मोर ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो गई। अरे मेहरारू बदल तो मोर ऑटोमेटिक बदल जाएगा ना, बदल जाएगा सर। एक में को आदमी जाता, एक आदमी जाता, एक आदमी आवाज, दो आदमी बन वही से कर नाम पर दी विस्थापन। अरे जावना में अदला, जब कोई भी पढ़िएगा विक्रिया और में अगर अदला बदला लिख दे, चाहे आदान प्रदान लिख दे, इंग्लिश में आदान प्रदान को एक्सचेंजिंग कहते हैं। क्या हो? एक्सचेंजिंग। बस हई पटक के ला, पटक के द, फूट गया तो भाई बदल लो। चलो तो दी, अगर आपसे कोई पूछता है कि दी विस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं, जय में आदला बदला होता है उसे दी विस्थापन विक्रिया। आई खास कर जेकर बियाह हो गई बा ओकरे में आदम। अब तू मेहरारू आदम खोलबो, बियाह तार बियाह भाई में मेहरारू के साथ खोलबो, पिटाई वाला काम कर रहा है। कहे की बता तार मेहरारू आइल का तो बियाह तो भइल न, तो कहे के वैसे काम कर भाया बनेल बनी मेहरारू है। मैं तो गाड़ी घोड़ा मेहरारू कि लोन पर फोन ले ले बड़ा, कि फोन समझ लो मेहरारू के लोन पर फोन ले लो, वो सब नहीं मिलता। हम तो सोचते काश भगवान भी अगर मेहरारू को भी लोन पर बना देते, 2-4 महीना रहती लोन, अगर उनका जमा बीट जमा ना करते, अगर फाइनेंस जमा करते ना, घींच के चले चलो हमारे मेरे चल कर तो इधर है। जिस तरह आप गाड़ी लाते हैं, गाड़ी लाते हैं किस्त पर लाते हैं और 2-4 किस्त जमा ना किए तो गाड़ी खींच के चल जाता है। वैसे मेहरारू के पैसा जमा करते किस्त खींच के चलता नहीं चाहिए माल कर्मचारी। चला आगे देखिए, जय में अदला बदला हो जाए उसे क्या बोलते हैं? दी विस्थापन। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझिए कैसे। हम तरह के एग्जाम्पल को बता के देखते। अच्छा हम बताइए, ऐसा हमेशा यो ना विवाह हो गई वो एकरे में अदला बदला होला। कुमार काच में कुमार काच काटी है देबा, बस एक आदमी काटा के औरत बोल सके फोटो खिंचवा सके, लेकिन भैया के मेहरारू को ए भैया हटा ना तने बात हम की चलियो है ना सर, तो समझा। हां तो फोटो खिंचवा सके हटा के भाई, तो भैया के हटा के तू शॉट गइलो तो एकल विस्थापन हो गेल ना हो। आ कोई मेहरारू के आदमी बदला कर लेलो, क्या बोलो? जी विस्थापन। यार के फोटो खिंचवा रहे के लिए एकल विस्थापन, और गलती से मेहरारू में आदमी बदला हो गई। ऐसा कभी होता है कि कोई गइला है भीड़ में गइला, अपना मेहरारू का नाम हाथ दिलो तो दूसरे के मेहरारू का नाम हाथ रहा कोई, तार मेहरारू पहले निकाल के मारी तोरे के चाजा पर काई तरह बुला के भीड़ देखते देखते बुला के नहीं हो हैं बताइए ना, नहीं होने देंगे। हमारा बियाह शादी क्या हुआ होगा। चले अच्छा एक एग्जांपल लेके बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया, किताब बड़ी अच्छा किताब दे, देखिए एगो दिया है एजी नाइट्रेट, एजी नाइट्रेट यानी इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। आई इसका क्रिया कर देखिए, एजी के बियाह भइल बा नाइट्रेट के साथ। जब ऐसा आज एक बियाह हो जाला ना ओकरा के यौगिक कहल जाला। का हां जे कुवार काचो ओकरा के तत्व कहल जाला, आज एक बियाह हो गइल बा ओकरा के यौगिक कहल जाला। अच्छा यौगिक कोई कहते क्योंकि गला में मंगलसूत्र पड़ जाता है। क्या बताओ? अरे विवाह का मतलब हो गई, विवाह के मतलब हो गई मंगल। अच्छा मंगलसूत्र का मतलब होता है ना, सोचा है ना, मंगलसूत्र का मतलब फुल पर बड़ी अच्छा होता है। मेहरारू पर मारती है, गरियाती है, लतियाती है, तब सुताती है। इसलिए मंगलसूत्र का मतलब यही होता है। इसीलिए हम लोग इससे दूर रहते हैं ना हो ना के। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः। चला देखिए एक बिया हो गई बा। आप देखिए आप भी देखिए NaCl सुने ध्यान से, जैसे इसे क्रिया कराइए देखिए हेक्रो बिया, एजी का बिया भइल बा नाइट्रेट के साथ, और सोडियम का बिया भइल बा क्लोरीन के साथ। इसलिए दोनों का दोनों यौगिक है। का यौगिक उसी को पा सकते हैं जिसका बिया। हाँ अगर अकेला अकेली है तो कांच कुआर है तो तत्व, अकेला अकेले तो कहीं है नहीं। अभी कहेगा सुने कहेगा नहीं कैसे सोडियम से सोडियम एक बात करिए तो हम नकवाई हो गए बने अपने मेहरत से, उनको तो हम तो नकवाई बने कौन हम टिकटक बने। तो काम करे के अदला बदला को लेके तो ठीक बन ले जा मेरा रुके हम तारा मेरा को ले जातो। तो आई देखिए Cl आ जाएगा इनके पास, Na के पास यानी NO3 के पास, NO3 चल जाएगा Cl के पास। मतलब कौन देखे Ag के पास चल का ये कौन Cl, तो AgCl प्लस अब Na बचल भाई जा
तो हई उठ के आ जाएगा हेकरा जगह पर एनो, यही होगा दी विस्थापन अभिक्रिया। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अरे जब कोई अदला बदला कर लेता है उसे दी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में बात को? चल भाई करता। अच्छा एक और नया नाम है सर, दी विस्थापन का दूसरा नाम है उभय विस्थापन। उभय, तो देखिए कोई कहे कि उभय विस्थापन से, पर उभय नाम काय पर? उभय का मतलब होता है तोरो मानी और हकरो में मानी। अब बताओ मेहरारू बदल गई तब वो कही ना बोले नौकू तो हुए रहले पुरनको तू हुआ, मतलब इंग्रज से कहिए कि बोले नौकू। देखिए आप बताइए अनुष्का भले चल जाए धोनी के साथ, फिर भी अनुष्का कहे कि पहले नौकू तो ये रहले तू तो पुरनको हो भइल ना हो। तब दोनों जना में कॉमन बात हो, मतलब दोनों जने का हाँ में खबर है, तोहरो बात माने उनको बात माने, और नौको की बात माने और पुरनको की भी बात माने। वही ऐसा बात पे उभय कहे जाला। उभय माने कॉमन बात है। ऐसे का दूसरा नाम का भाई दी विस्थापन का भाई दी। अच्छा एकरे गोरी नया अभिक्रिया, एकरे में मॉडिफाई किया गया। तो पूछेगा आपसे जिस तरह संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपने पढ़ा था संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन का अपघटन अभिक्रिया, उसी तरह दी विस्थापन का उभय विस्थापन। अब एक नया आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन था? हाँ ये और ही मजेदार है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, करण अभिक्रिया। अच्छा ये क्या होला सर? और कुछ ना हो है एकरे नाम है। हाँ दी विस्थापन के में मॉडिफाई किया गया है। जैसे राजी की मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर रॉयल इन्फिनाइट बना दिया गया, उसी तरह दी विस्थापन में मॉडिफाई किया गया है। क्या बना दिया गया है? उदास। अच्छा उदासनी किसको कहते हैं? उदास कौन रहता है? उदास के सेठ के रहता है। देखो और देखो कह रहा कि सर जो गम में रहता है ना हो लड़की करेगी कोई जरूरी नहीं है सर कि हर गम में डूबा हुआ व्यक्ति प्यार के मारा हुआ होगा। हो सकता है घर से भी, घर की परेशानियों से भी सेट हो ना हो। अरे हम फेरे में रहने से क्या फायदा? हम आपसे नहीं कहेंगे जब आपको मिलेगा धोखा तभी आप मिलकर धोखा 2.5 अकेले काम से, इसे धोखा वाला काम नहीं करते। साफ सुथरा बताओ राबू की नाराज काम खत्म कर जाए। हाँ आई 10 घंटा वाला खर्चेला वाला आप कभी चरावे तो भुला के भी मत ले जाइए, कहे कि चरा दीजिए थोड़ा सा, नो चराना पैसा नहीं कहने का ना अपना पैसा के चरानिया मिठाई भी नहीं खिलाएंगे, फिर मेरी मेहनत आता है। देखो चलो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई, अच्छा ये बताइए जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो आप लड़ाई झगड़ा में आप क्या कहते हैं? लाठी उठी देते मारने के लिए? शांति करते हैं ना। अच्छा लड़ाई झगड़ा करता है तो आदमी किसी का सेट रहता है, या तो पिटाया रहता है तो पीटा रहता है। पिटा रहेगा तो मुस्कुराएगा मरले बने 4 लाठी करके। आज जब पिटाई रही वो तो गरीबी में करी 4 लाठी 4 मिनट मरले बड़ा बेटा तू कभी अकेला बेटा। आजकल लड़कियों सब वही कहती है कि बेटा अकेला है। उस दिन एक लड़की करे थे लड़का के तू बेटा अकेला में तरह के देख ले। हम ये क्या कहता रू? ये बताओ कि मौका देता रू कि एक अपन देता रू कि बेटा अकेला में देख लेता है। अरे सब कोई कहता है चलो घरे तरह कहता नहीं, तू कहती अब बेटा तू अकेला में देख लेता। देखिए जब भी आप चप्पल संभाल खुद पे दोनों चप्पल संभाले, दोनों चप्पल संभाले तो मार दिखाएगा बेचारा पहन के चल जाएगा, ये चप्पल भी हो जाएगा ना। एक चप्पल से मार कर निराश ना करे। चलो बात देखिए अब आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी वही इसमें भी वही है। आदला इसमें भी वही है। हम क्या बोल रहे तरह से आदला बदला इसमें भी है। अब सर तो फिर एकरा में अंतर ना, तो इनमें 2 चीज का अंतर लेना पड़ेगा। इनमें आदला बदला होता है तो मर्द मेरा बना होता है, इनमें अम्ल और क्षार में होता है। अब सर बापू हाँ अम्ल और क्षार का अभी क्या अम्ल और क्षार में आदला। अच्छा एगो खाटा एगो कड़वा। तो अब अम्ल क्या असल बनो तेरा अगला चैप्टर में अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़। अम्ल किसे कहते सुनो, जावना के खोइला के बाद, हाँ जावना के खोइला के बाद जीभ चटके लगत। जैसे जलजीरा, इमली, नींबू, खटाई, अचार खुला आम का जितना भी है जावना के खोइला के बाद मुंह चटकाए लगो, चटल ऐसे। अगर चटके लागल तो समझो कि वो का है जावना के खोइला के बाद मुंह कब चटके लग जब कोई चीज खट्टा हो का
अगर कोई खट्टा चीज ही क्या होता है, अम्ल होता है। आप समझ में आई बात को? दुनिया के बाद खिला के बाद मुंह चटकावे लगे, जीवी बिलाई की तरह जीवी निकले तो समझा कि बाप रे बाप, कोई ना कोई इससे दूध मर ले भी हाथ, क्योंकि बिलाई दूध होला, वो खट्टा होला, वो अम्ल होता है। समझ में आई बात को? हाँ, खट्टा होता, दूध खट्टा ही होता है। आप ऐसा पीजिएगा आपको कड़वा नहीं लगता है, तो खटूस टाइप लगता है। चलो चीनी डाल दीजिएगा तब तक मीठा हो जाएगा। देखिए अछार किसे कहते हैं? सुन छार किसे? कोयला के बाद अतर आए कान पर हाथ और आंख बुरा जाए से, जैसे ना पूछ नहीं रोती। अरे गधा जी, मैं कभी तीखा की बात नहीं किया, कड़वा की बात। जैसे नीम का पत्ता, खांसी वाला सिरप, चूना, खैनी में चुनवाई आता हूँ, करेली, गोली। अरे दवा खाते हैं, दवा जौन चीज खैला के बाद तारा आंख मुना जाए एकदम। हाँ अब बिना चीरा के ककार कर पच गई। मतलब देखिए, अच्छा गोली खाने में अच्छा लगता है, चूना खाने में अच्छा लगता है, जी पर रखते बोल कर ढोकच दी। अरे मेरे मम्मी बड़ी खतरनाक मम्मी है मेरी। हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी डांटा लेके गोली ना खाते थे, हम आज भी नहीं खाते हैं। तो घुटवाती है, जी पर गोली की उल्टी आ जाएगा, और फिर वही में उल्टिया धो के खो। अरे डांटा के दो पर घुसवाती है अंदर, नोटी में छेदे नहीं थे। आप देखिए छोटा बच्चा के मम्मी लोग पहला दांत का चम्मच में घोर के पिलाता है, लेकिन जैसे मम्मी पिला कर रही तो मुंह में रखने रहता है। जब वो बड़ी होशियार था, रोता है मुंह में दाम के रख लेता है बनने की, जैसे उन मम्मी तो बरबाद देख रहे धो मारती है। पैसा लगा, पैसा लगा, चलो काटवा। दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर आप खा रहे हैं, अगर आपको कड़वा लग रहा है तो समझ लेना चाहिए क्या है। जैसे हम बताए कि गोली होता है खाते हैं, खांसी का सिरप भी होता है, करेला का रस होता है, नीम का पत्ता होता है कि नहीं होता सर? पपीता का हरा पत्ता जितना दिखता है ना, हरा पत्ता, चाहे वो पपीता का हो, किसी भी पेड़ का, कोनो की पत्ता हरा अगर होती है, वो हरा हमेशा कैसा होता है? एक आप आम को पोलो खाते देखिएगा ना, उगलना दे तो फिर कहिएगा सोनी से खाता है, लेकिन खाना चाहिए हमको। उससे काट दांत पर जब तेरी छपने रहेगा ना, वो पूरा काट के गिरता है। कभी किसी दांत गंदा हो गया, अब आजकल से को मुंह धोता नहीं बाप। एक बार मंदिर में पढ़ा था बाप रे, जब ऐसा तो सोना के दांत नहीं गिराते, खाली सोने का क्या हो, सोना दांत कहते ना सर, गोल्ड टीथ करेंगे सर। अबे डंडा तो मार के व्हाइट टीथ बना देंगे, चले दो क्या गए तो हम भी घूमने के लिए सारा मिलता है। सुना है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल खाटा को कड़वा में मिला देते हैं, अब मिलाने के बाद लवण और जल बने। क्या बनाओ? लवण और क्या बने? और जल बनता। अच्छा अब लवण किसे कहते हैं? लवण बोलते हैं नमक। किसे बोलता है? अब अभी तो जल तो सब कोई समझता है। जल क्या है? अरे जल किसे बोलते हैं? पानी। तब सुनेंगे इसकी कहानी ना हो। और जल बिना जीवन रहेगा सर? जल इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सुनो, जल है तो जीवन है। आई बता, एयर ना हो तो किसे जीवन है? अच्छा जल दे दो, हवा मत दो। पानी के बिना 2 घंटा जी सके, हवा के बिना 1 मिनट में रुक दो। हाँ, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तावा पर रखो तर जाएगी, पेट में डालो पच जाएगी, खेत में जाएगी सड़ जाएगी, ज्यादा धक्के बन जाएगी। उसी तरह लड़का सभी को लड़कियों सब लिखा है, मेरा सब भी कविता है। हाँ, पत्नी घर का रानी है, करती मनमानी है, काम अड़ाओ रूठ जाएगी, शॉपिंग कराओ खुश हो जाएगी। ना हो काली काम अड़ा देता है, बेबी थोड़ा बर्तन साफ कर ले गए ना, गाली कर बेबी शॉपिंग चल रहा है, 1 मिनट में तैयार है, 2 मिनट में साइकिल पर तैयार। चले तो समझ में आए बात को? सुना है अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना है, उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। लवण मने नमक और जल मने पानी। एग्जाम्पल देखो, एमोनियो अदला बदला ही होगा, अदला बदला, एगो अम्ल रहेगा, एगो अम्ल में लेते हैं। अच्छा पित्त जानते हैं? पित्त
पित्त का नाम सुना है? आम्ल होता नहीं सुना। एगो आप मुर्गा उर्गा काटे तो एगो पित्त कैसे नहीं रहता, और ऊपर में तो पूरा शरीर ऊपर में मुर्गा नष्ट हो जाता, मतलब कड़वा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। हाँ, पित्त जानते हैं? तो देखिए पित्त का सूत्र होता है, मैं बता दूं, पित्त का सूत्र वो अम्ल है, पित्त का सूत्र HCl होता है। अगर अम्ल पित्त कहते हैं, क्या बोलो? एक सूत्र होता है HCl, क्या होता है? आप सोडा जानते हैं? सोडा आप पेप्सी पीते हैं, उसमें सोडा मिला के पीते हैं, सोडा का सूत्र होता है NaOH, और सोडा ना रहे तो ठंडा ही नहीं रहेगा, गर्माजी बत्तू है काम से। नहीं नहीं नहीं, खाना सोडा तो खाना में डालने, रोटी वोटी पुलाव फुलाने के लिए आता है, पुआ पकवान बनता है ना, फुलाने के लिए होता है। चले, तो अब एक सोडा का सूत्र होता है NaOH, यह कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा। आ देखिए, अगर अम्ल, देखिए हई अम्ल है, हई अम्ल है, हई का क्षार, हई अम्ल है क्या? क्षार। अम्ल अगर क्षार को अगर आपस में मिला देते हैं, क्या मिला दीजिए, आई तो ये अदला बदला कर लेता है, मेहरारू के चेंजिंग। हाँ, गिरे दो वो सटाओ है जे करो अपन बिटू तारा का करके बहु बैठल बड़ा गिरे दो सब गिरो ने बैठल बड़ा पूजा पर मन में पूजा पर एगो हऊ बड़े हऊ डालडा, अरे बाप रे वही पर से बजाइल पड़े। तू और तारा हागम दोस्त, अरे मत पूछो ना, अगले साल बियाह होने वाला, अभी छोटे बच्चे आई, अगर आई रह रही तो भाग सर आइए काटी, आइए अरे कम में तो आइए काटी, कोई की लड़का पर बजा है अभी नहीं, अभी पढ़ा ना, आई पढ़ा चला। अम्ल और क्षार आपस में क्या करेगा? क्रिया क्या बनेगा? लवण। अभी अब देखिए, हाई मेहरारू देखिए क्या का बंदा कर रहा है, हाई कहेगा सुना है, हाई कहेगा सुना ना है, वो तू अपना मेहरारू के तो हमारा के, हमारे मेहरारू ले लो तू अपने पास, हाई OH आ जाएगा Cl के स्थान पे, Cl चल जाएगा मेरा OH के, जैसे अदला बदला करेगा तो लवण और जल बन जाएगा। देखना चाहोगे? हाई देखिए कैसे बनेगा, H बा हाई OH आ जाएगा, आगे सर HOH डबल H हो गया ना, देखने में अच्छा क्या डबल H में कैसे लिख सकला, दो H बा H डबल 2 लिख दो, O लिख आई H2 का मतलब डबल H बा। अब देखिए ICl चल जाएगा OH का स्थान पर, तो बन जाएगा Na। तो हाई नमक के सूत्र, हाई जल के सूत्र, एक लवण जल बन गया, बन क्या हुआ? अरे नमक को ही लवण कहते हैं यार, ये लवण ये बन गया उदास करण के लिए काम करते एगो है रामायण में लवड़ा सूत्र का है, और उसी का पढ़ जा रहे हैं। लिखो लिखो